पॉलिटिकल साइंस का अगर एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, अच्छी तरीके से इस वीडियो को बार बार देख लेना, क्योंकि इसमें से 100% आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि ये मॉडल पेपर जो बनाया गया है एक मास्टर टीचर द्वारा, जो दोस्तों उन्होंने गैस कर पूरे क्वेश्चन लीक टाइप से बनाता है और उसी में से 100% पूछ दिया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छी तरीके से देख लेना। अगर दोस्तों आप देने वाले हैं या फिर देने जा रहे हैं तो दोबारा देख करके तब जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके तभी जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर चले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही यानी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा जाएगा, तो डी नंबर, यानी विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी क्या है कि अदला बदली होगी। ठीक है, यहाँ पर गलत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको 100% में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे तो कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या आता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर द हेग, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए। इसमें आपको 100% जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना है। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 5 नंबर, क्या बोला जा रहा है, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या जानने के लिए आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहां पर दोस्तों 5 नंबर का राइट आंसर क्या, सी नंबर, यानी अनुच्छेद 340 में है। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ विलय किस पार्टी के में हुआ। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप लोग देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर 6 नंबर का आंसर क्या है, ए नंबर, यानी जनता पार्टी। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। तो यहाँ पर 7 नंबर का आंसर क्या होता है, तो बी नंबर, यानी 8। ठीक है दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी MS विश्वरैया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन से इसको देखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें से आपको 100% सारे प्रश्न पूछने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से देखना है आप लोग को। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना क्या थी दोस्तों, 9 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता। ठीक है दोस्तों, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए क्योंकि टाइम कम है और फटाफट हम लोग बढ़ेंगे। अब यहां पर 10 नंबर क्या है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी। तो 10 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1940। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी है 11 नंबर, क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वयंत्तता प्राप्त है, यानी प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 नंबर का राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 370 के तहत। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुकी है 12 नंबर, भारतीय वित्तीय वर्ष होता है, तो भारतीय वित्तीय वर्ष कब होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 अप्रैल 31 मार्च तक। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखना है और शेयर जरूर करना है, सभी अपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 100% इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी पंचवर्षीय। ठीक है, पंचवर्षीय हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो 14 का राइट आंसर क्या है, डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
पास्को प्लांट भारत के किस राज्य से स्थापित किए गए हैं? तो पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर यानी उड़ीसा में। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? कहा कि योजना आयोग कब नीति आयोग के रूप में लाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा? 16 नंबर का, 16 नंबर का सी नंबर जाएगा दोस्तों 2014 में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आज 17 नंबर क्या बोला जा रहा है? भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 17 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? भारत दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 18 का डी नंबर हो जाएगा यानी 1998 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? जो 15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाता है? ए नंबर यानी 15 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। सभी प्रश्नों को देखना है क्योंकि 100% आपको यहाँ पर से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? एशिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा भारत। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 22 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है? किस प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्ष को आंदोलन का रूप दिया? तो यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर का ए नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुके 23 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया? तो यहां पर क्या होगा? 23 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, जगजीवन राम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके हैं 24 नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किन राज्यों में आदिवासी पहचान के आधार पर अलगावादी मांग की गई थी? तो यहां पर दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? झारखंड एवं छत्तीसगढ़। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है? राजीव लंगोवाल समझौता कब हुआ था? तो राजीव लंगोवाल समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है 25 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा 1950 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26। सभी प्रश्नों को देखना है और दोस्तों प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 26। भारत में क्षेत्रीय अक्षांशों का उभार किस रूप में हुआ? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर यानी भाषाई राज्य बनने की मांग के रूप में। अब दोस्तों आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 27 नंबर क्या बोला जा रहा है? चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का सी नंबर जाएगा। नहीं, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए, यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोल रहा है? मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर यानी बीपी मंडल हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है? शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके दोस्तों 30 नंबर क्या बोला जा रहा है? मार्शल योजना कब शुरू हुई? 30 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1948 को शुरू हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके दोस्तों 31। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए नंबर यानी जॉन एफ कैनेडी। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 32। प्रेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्ट किस देश से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर आ चुकी है, क्या बता रहा है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों 33 का ए नंबर हो जाएगा यानी प्रथम खाड़ी युद्ध से। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखना है, 100% आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो यहाँ पर दोस्तों 34 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 क्या बता रहा है? अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो 35 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1991 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ? तो 36 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों 2001। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए
37 नंबर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 1993 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों अपना यहाँ पर 38 नंबर, क्या है, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, चीन ने अपनाई थी। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर एक फ्रेंड को जरूर करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके जो एग्जाम से पहले यानी 4 घंटे पहले एक वीडियो ऐसा वीडियो आएगी जो दोस्तों 100% मेरे 100% वही प्रश्न आने वाली है। सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो यहाँ पर 39 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर क्या है, डी नंबर, म्यांमार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोल रहा है, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1990 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षेस का मूल आधार है। तो दक्षेस का मूल आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहकारी यहाँ पर हो जाएगा, सहयोग पर बल देना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर दस्तखत किस सम्मेलन में हुआ? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, 43 का ए नंबर हो जाएगा, यानी सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है यार, सभी को अच्छी तरीके से देख लेना है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य है, तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, यानी 1995। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी द हेग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 नंबर क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सदस्य कब बना? तो इसका भारत संयुक्त राष्ट्र का, इसका राइट आंसर 47 का ए नंबर 1945। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, डी नंबर, यानी संयुक्त क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानवता की सुरक्षा से संबंधित है? तो 49 का राइट आंसर डी नंबर, ने सभी। दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लेना है अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हूं और 100 में 100% आपको यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्या बोल रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश का सबसे अधिक खतरा है? तो यहाँ पर दोस्तों 50 का राइट आंसर ए नंबर में मालदीव को खतरा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 51 नंबर बोलेंगे, क्या बोला जा रहा है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 51 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर, यानी 10 दिसंबर को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, 52 नंबर कह रहा है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में शुरू हुआ? तो 52 का राइट आंसर ए नंबर, यानी 1990 के दशक में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 53 देखिए क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, जैव मंडल कहा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 54 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी दिसंबर 1997। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि ये प्रश्न जो 100% पूछा जाएगा, आप लोग अच्छी तरीके से सारे वीडियो को देख लेना है। वायु प्रदूषण के कारण है, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या है, तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, डी नंबर अच्छी तरीके से देख लेते हैं, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 56 नंबर का आंसर डी सी नंबर हो जाएगा, यानी 1992। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर दोस्तों 57 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी के एन मुंशी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 58 नंबर बोल रहा है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, नहीं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 59 नंबर क्या बोल रहा है, किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा, नहीं खान अब्दुल गफ्फार खान। अब आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाता है, 60 नंबर का, तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, चलिए ए नंबर यानी
डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 नंबर क्या बोल रहा है, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर का राइट आंसर जो हो जाता है तो क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हैं, तो बी नंबर यानी तनाव शैथिल्य से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो 62 का बी नंबर हो जाएगा यानी ए ओ ह्यूम हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, विश्व शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो 63 का ए नंबर हो जाएगा सुरक्षा परिषद को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्नों को देखना है क्योंकि न्यू पैटर्न पर सारे प्रश्न आया हुआ है और दोस्तों ये मास्टर टीचर द्वारा ये बनाया हुआ है जिसमें 100 में से 100% आपको पूछ दिया जाएगा। 64 का बी नंबर राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर 8 मार्च को, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा यानी वीपी सिंह हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। तो 66 का राइट आंसर यहां पर जो क्या हो जाता है दोस्तों, 66 का बी नंबर जो है शीत युद्ध से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो यहां पर दोस्तों 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो राइट आंसर डी नंबर यानी देख लेते हैं क्या, वारसा संधि, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 68 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा सदस्य नहीं था। तो यहां पर 68 नंबर का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर बी नंबर यानी पश्चिमी जर्मनी नहीं था। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यूरो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यानी दोस्तों इसका राइट आंसर 69 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जाएगा, यूरोपीय संघ का मुद्रा है। अब आगे बढ़ते दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर सी नंबर जाएगा, बांग्लादेश में हुआ था। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 71 नंबर, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। तो 71 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, डी नंबर यानी बांग्लादेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो 72 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी भारत का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौते को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, 73 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, शिमला समझौता। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो यहाँ पर 74 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी समिति हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है। तो 75 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी वाशिंगटन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुकी है क्या, 77 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो डी नंबर राइट आंसर नीति आयोग बना था। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। 78 नंबर क्या बोल रहा है, क्योंकि 100% आपको इसी में से ही पूछा जाएगा। अब देखिए 78 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के सदस्य हैं। तो 78 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो 79 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी यूनिसेफ हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो यहां पर दोस्तों 80 नंबर का आंसर बी नंबर जाएगा, इंदिरा गांधी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 81 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी 545 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर क्या बोल रहा है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो 82 का राइट आंसर ए नंबर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, लोकपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी। तो 83 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है, बी नंबर हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी को गठन किया गया। तो 84 का राइट आंसर बी नंबर जाएगा, संयुक्त समाजवादी दल हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 85 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 1987। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। विकास का समाजवादी मॉडल के उत्पादन एवं वितरण किसके
नियंत्रण में होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 86 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी राज्य के हो जाएगा दोस्तों, राज्य के। अब दोस्तों आगे के और बढ़ते हैं, यहाँ पर 87 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 70% हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 88 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1966 से 68 हो जाएगा, सॉरी 66 से 67। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था प्रभावित है? तो 89 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सोवियत संघ हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी? तो 90 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1999 हो जाएगा। सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखने दोस्तों, इसमें से आपको 100% में दोस्तों यानी 100% पूछी जाएगी। आप अगर विश्वास नहीं है तो अच्छी तरीके से आप लोग दोबारा जब एग्जाम देने के लिए जाओगे हॉल में तो आप लोग देख करके जाना है। क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहां है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहां पर श्रीनगर हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी पाक अधिकृत, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर क्या मुजफ्फराबाद हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 92 कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 92 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1999, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है, 93 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति करता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है, भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 94 का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1976। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइक नहीं किए, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है अभी तक, बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण कौन था, क्या था? तो दोस्तों 95 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी महंगाई एवं भ्रष्टाचार हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो 96 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी नागालैंड हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 97 का राइट आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जा रहा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर बी नंबर को देख लेते हैं, नहीं 33.3%। अब देखेंगे 99 प्रथम क्या कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है, 99 का, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1969 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 100 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्लीज प्लीज आप लोग से बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी जल्दी जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 5वीं। ठीक है दोस्तों, 5वीं हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी आप लोग का एक ऐसा वीडियो आने वाली है जो दोस्तों एग्जाम से कुछ टाइम पहले आएगी, जो दोस्तों उसी में से 100% पूछा जाएगा। और ये प्रश्न आपको बार बार देखने, क्योंकि 100% जो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि 50% ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फंस जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग जल्दी जल्दी देख करके शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड को। ठीक है।